अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 और 5 पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानते हैं कि आखिर डिविजिबिलिटी रूल है क्या। तो डिविजिबिलिटी रूल की डिफिनीशन हम करते हैं। इट इज़ अ मेथड बाय विच वी डिटरमिन वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अ नंबर और नॉट। यानी ये एक तरीका होता है जिसके तहत हम ये मालूम करते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर पर कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, यानी मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है या नहीं। तो वो तरीका जिसके तहत हम ये मालूम करते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर पर मुकम्मल तकसीम होता है या नहीं, उस तरीके को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू के मुताबिक एक नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा टू पे अगर उसके वंस प्लेस में ज़ीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो या एट हो। यानी जिस नंबर के वंस प्लेस में ये डिजिट्स आ जाए, इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो नंबर टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अगर इन डिजिट्स के अलावा कोई और डिजिट आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये नंबर टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। आइए अब हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ नंबर्स हैं, को हम चेक करेंगे क्या ये टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट नंबर ये नंबर देखें तो इस नंबर के वंस प्लेस में अगर हम देखें फोर है, जो कि हमने ऊपर कहा पढ़ा कि जिस नंबर के वंस प्लेस में फोर हो तो वो हमारे पास क्या होगा, टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारे पास टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। अच्छा, नीचे नंबर पे अगर हम आ जाएं तो इसके वंस प्लेस में नाइन है, जो कि हमने वहाँ पर पढ़ा जिसमें ज़ीरो था, टू, फोर, सिक्स, एट वो थे, लेकिन ये नाइन वहाँ पे नहीं था। तो मैंने कहा था कि उन नंबर्स के अलावा जो वहाँ पे थे पांच डिजिट्स, उनके अलावा जो भी डिजिट आ जाए तो वो टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल नंबर टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अच्छा, जब वंस प्लेस में टू आ जाए, यहाँ पर अगर हम देखें इसके वंस प्लेस में टू है, तो ये नंबर हमारे पास टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको ये लिखा था कि वंस प्लेस में ज़ीरो आ जाए, टू आ जाए, फोर आ जाए, सिक्स आ जाए या एट आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये नंबर टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। अच्छा, यानी ये हमारे पास टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल है ये नंबर। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, टू पे डिविजिबल है, क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या है, सिक्स है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आते हैं, इसके वंस प्लेस में थ्री है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास, ये मुकम्मल जो नंबर है, ये हमारे पास टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर, इसके वंस प्लेस में हमारे पास क्या है, सेवन है, तो ये नंबर भी हमारे पास टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर नेक्स्ट पे हम जाएँ तो इसके वंस प्लेस में हमारे पास ज़ीरो है, तो ये नंबर हमारे पास क्या है, मुकम्मल नंबर, ये हमारे पास टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इनमें से हमारे पास सिर्फ पहले वाला नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ और इसके बाद सेवन्थ नंबर जो है, ये हमारे पास टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, जबकि बाकी जो है ये हमारे पास टू पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। अच्छा, अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव सीखते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव के मुताबिक कोई नंबर हमारे पास फाइव पे कम्प्लीटली डिविजिबल होगी अगर उसके वंस प्लेस में या ज़ीरो आ जाए और या फाइव आ जाए। यानी जिस नंबर के वंस प्लेस में ज़ीरो आ जाए या फाइव आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये नंबर हमारे पास फाइव पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर इनके अलावा कोई भी डिजिट आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये फाइव पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अभी हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर को देखें तो इसके वंस प्लेस में क्या है, फोर है, यानी ज़ीरो और फाइव के अलावा कोई डिजिट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फाइव पे डिविजिबल नहीं है। इसके अलावा मैं एक नंबर अपने आप की तरफ से लिखता हूँ, थ्री, फोर, टू, नाइन, फाइव। अच्छा, इस नंबर में अगर हम देखें तो इसके वंस प्लेस में क्या है, फाइव है। मैंने कहा कि वंस प्लेस में जब ज़ीरो आ जाए या फाइव आ जाए तो वो नंबर हमारे पास क्या होगी, फाइव पे कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। तो इसके वन प्लेस में क्या है, फाइव है, तो ये हमारे पास ये मुकम्मल नंबर फाइव पे कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। अच्छा, इस नंबर पे हम आते हैं। इस नंबर के वंस प्लेस में अगर हम देखें तो नाइन है, जो कि ज़ीरो और फाइव के अलावा डिजिट है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास क्या है, नॉट डिविजिबल बाय फाइव है। आल्सो दिस नंबर इट नॉट डिविजिबल बाय फाइव। आल्सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय फाइव। ये नंबर भी हमारे पास क्या है, फाइव पर डिविजिबल नहीं, क्योंकि इसके वंस प्लेस में थ्री है, जो कि ज़ीरो और फाइव के अलावा है। ये भी हमारे पास डिविजिबल नहीं है। अगर इस नंबर को हम देखें, इसके वंस प्लेस में क्या है, ज़ीरो है,
जब वंस प्लेस में 0 या 5 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये नंबर हमारे पास क्या है, ये मुकम्मल नंबर, ये 5 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स ऐसे आते हैं जो कि 5 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। एक नंबर ये और एक नंबर ये दो नंबर सिर्फ हम हमारे पास 5 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है यहाँ पे, और बाकी जितनी भी नंबर्स है ये नंबर्स ये हमारे पास 5 पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सीखेंगे, तो आप उनको भी ज़रूर देखें।